क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए है उसमें थ्योरम काम आ रही है। वापस देखो एक बार कि ये जो व्रत है, व्रत की एक स्पर्शिका खींची, वहां पे उस पर स्पर्श बिंदु से अपन ने एक जीवा बना रखी है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उसी जीवा द्वारा व्रत खंड में, दूसरे व्रत खंड मतलब एकांतर व्रत खंड में कहीं पर भी बनाया हुआ कोण है उसके क्या होगा, बराबर। एक नंबर दो के बराबर। मान लो ये यहाँ पे बन गया तब भी बराबर ही आएगा, एक दो तीन सब बराबर, कहीं पे ही बनाओ। ठीक है, ये ध्यान है। और क्वेश्चन में यूज करते हैं इसका, देखो क्वेश्चन का द्वारा समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी, समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजा ली अपन ने एबी। एबी को व्यास मानकर खींचा गया व्रत कर्ण, एबी को व्यास मानकर एक कर्ण व्रत खींचा गया अपन ने। ठीक है, ये एबी को व्यास मानकर व्रत खींचा है, मतलब व्रत बना देता हूँ। ये एबी भुजा हो गई, ये ठीक है, एबी भुजा, ये व्रत बना हुआ है। एबी को अपन ने क्या लिया, व्यास, तो एक केंद्र आ गया ओ। एसी को कहाँ कर रहा है, पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु है पी, यहाँ पर ही काट रहा है इसको। आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी पर व्रत की जो स्पर्श रेखा बनेगी वो भुजा बीसी को समद्विभाजित करेगी। पी पर एक स्पर्श रेखा बनाई, वो बीसी को समद्विभाजित करेगा, है मान लिया। मतलब अपने क्या सिद्ध करना है, बीएम बराबर सीएम, यानी बीएम बराबर सीएम सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज एबीसी है, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी। कोण बी कितना है, समकोण, उसने एसी को बताया कर्ण, उसने क्या बताया, एसी को बताया कर्ण। तो एसी के सामने वाला कोण क्या बनेगा, बी, 90 डिग्री का बनेगा पहले। दूसरा, ए बी व्यास है व्रत का, ए बी व्रत का व्यास है, ठीक है। पी बिंदु पर काट रहा है, पी से स्पर्श रेखा खींची पीएम, पीएम व्रत की स्पर्श रेखा है। ठीक है, सिद्ध करना है बी एम सी एम के बराबर है, सम डिवाइड कर। ठीक है, रचना सबसे पहले बीपी को मिलाया, बीपी को मिलाया, बी से पी को मिलाया, ये बन गया। ठीक है, अब आगे उपपत्ति, अब ध्यान से समझना क्या क्या होता है। फिर तो उसने दिया, उसको अपने लिखा भाई व्रत का व्यास है, पी पे काट रहा है, पी से स्पर्श रेखा है, सम डिवाइड करना है, ये बताना है। अपन ने मान लिया बीपी को ज्वाइन किया, क्योंकि हमें पता है एकांतर कौन यूज करेंगे अपन। अब लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लिया एक नंबर, इसको मान लिया दो, इसको मान लिया तीन, इसको मान लिया चार, चार कोण अपन इसमें ताकि लिखना नहीं पड़े ज्यादा, कोणों के नाम दे दिए मैंने, 1 2 3 4 नंबर दे दिए। सबसे पहली चीज तो ये कहती है इसके अंदर कि चूंकि ओ बी क्या है, लंब है सीबी पे, अर्थात सीबी व्रत की क्या है, स्पर्श रेखा है, सीबी व्रत की स्पर्श रेखा है। 90 डिग्री कौन बना रहा है, त्रिज्या के साथ, मतलब स्पर्श रेखा बन गई। ठीक, प्रमेय नंबर 10.2 का स्टेटमेंट लिखा, बाएं बिंदु से खींची गई रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। तो बीएम किसके बराबर हो गया, पीएम के, बीएम बराबर हो गया पीएम, समीकरण नंबर 1, पहला काम तो याद हो। अब इसके बाद आगे करते हैं सॉल्व। अब हमें क्या चाहिए कि हमने बीएम और पीएम को बराबर लिया है, अगर पीएम सीएम के बराबर जाए तो सीएम और बीएम आपस में क्या होगा, बराबर। ये इसके और ये इसके, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमें ये करना है।
अंतर वृत्तखंड के कोण, कोण 1 कोण 4 के बराबर हो गया, समीकरण नंबर 2। इसके बाद लिखेंगे हम, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। कोण नंबर 5 कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ए बी क्या है, व्यास है, ए पी बी अर्धवृत्त में बनने वाला कोण है, कितना आ गया, 90 डिग्री का मान लिया है। ठीक है, कोण 5 कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, तीनों का मान कितना, 180 डिग्री। सरल रेखा है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हो गया अपना 2 3, दूसरा तो रखा चले। अगला कोण नंबर 4 प्लस कोण बी पूरा प्लस कोण 3, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुजों का कोण योग प्रमेय क्या देता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का नाम लिख दिया मैंने, त्रिभुज एबीसी में 4 बी और 3 का मान कितना है, 180। समीकरण नंबर 4। मुझे कैसे भी करके 2 और 3 को बराबर लाना है, ताकि मैं लिख सकूं कोण बराबर तो भुजाएं बराबर। आ गया देखो, समीकरण 3/4 से क्या क्या आ रहा है, कोण 5 कोण 1 कोण 2, कोण 4 कोण बी का मान कितना, 90 प्लस कोण 3, कोण 5 का मान कितना है, 90 रख देता हूँ, 90 से 90 कट गया, 1 और 4 पहले सिद्ध करें मैं, 2 और 3 क्या हो गया, बराबर। समीकरण नंबर 5 यहाँ लिख देंगे साइड में, समीकरण 2 से हमने इन दोनों काटा, 1 और 4 को, और 90 डिग्री अपन ने रखा ही है। ठीक, 2 और 3 आ गए बराबर। अब सीधा आंसर लिख देंगे। त्रिभुज लिया, त्रिभुज लिया अपन ने पी एम सी में, कोण 2 कोण 3 के बराबर आ चुका है समीकरण 5 से, अभी सिद्ध किया जस्ट, अर्थात पी एम बराबर हो गया सी एम। रीजन बराबर कोणों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती, त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, अगर कोण बराबर हो तो। समीकरण नंबर 5 तो होगा छठा, समीकरण 1/6 से दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, बी एम जो है वो सी एम के बराबर है। Henceforth, एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को शुरू से। सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे भयानक क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक के किए में से। बाकी आरबीएससी के अलावा सीबीएसई में तो बहुत आसान क्वेश्चन काउंट करते हैं इसको, इससे तो बहुत हाई लेवल आते हैं। ठीक है, आर डी शर्मा में ये तो वहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन काउंट होता है, एग्जाम्पल में भी है वहाँ पे, और आर डी शर्मा में भी ये क्वेश्चन। देखो त्रिभुज एबीसी लिया अपन ने, ये बी 90 डिग्री दे रखा है, ए बी को क्या बोला है कि ये वृत्त का व्यास है, वृत्त बनाया गया है, पी पे काट रहा है, पी से एक रेखा खींची वो एम पे काट रही है। हमें सिद्ध करना है स्पर्श रेखा जो खींची गई है पीएम, वो बी सी को बराबर हिस्सों में बांट रही, समडिवाइड कर रही है, मतलब बीएम बराबर क्या आ रहा है, सीएम आ रहा है। ये प्रूव करना, बीएम और सीएम हमें बराबर प्रूव करना है। हमने सबसे पहले बोला जो दिया हुआ था वो लिख दिया, सिद्ध करना वो लिख दिया, रचना हमने की, बी को पी से ज्वाइन किया। उससे पहला आंसर आया एक किसके बराबर है, 4 के। दूसरा आया कि 5 1 और 2 तीनों का सम 180 है, 4 90 और 3 दोनों तीनों का सम 180 है। 90 से 90 करिए, अर्धवृत्त का कोण क्या था, समकोण, तो ये 90 खत्म हो गया दोनों आपस में। 4 और 3 सम 90, 2 और 3 का सम, 2 और 1 का सम 90, एक 4 के बराबर कट गया, बचा गया 2 और 3 आपस में इक्वल आ गया, 2 और 3 बराबर है,
तो आमने सामने एक भुजाएं बराबर है, पीएम किसके बराबर है सीएम के, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों आपस में क्या होगी बराबर। ये सिद्ध हो। उतार लो। तो लेकिन बी पार्ट में ये कह रहा है अपने को कि के आर और के एस दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, अपने को इन दोनों को बराबर लाना है। तो ये तो क्या अपनी थ्योरम में हो गई, दिया हुआ है के आर व के एस स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप सीधे थ्योरम नहीं लिख सकते कि भाई बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं मतलब एक ही वही सिद्ध करने का मतलब नहीं है, वहां से आपको निकालने के लिए आपको प्रमेय सिद्ध करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के इसने पूछी क्या है, प्रमेय पूछी है। क्या करेंगे, सिद्ध करना है के आर बराबर के एस। ठीक है, सबसे पहले हम रचना करेंगे प्रश्न की। ओ को कैसे मिलाया, ओ के को मिलाया। ठीक है, उत्पत्ति आसान है, प्रमेय 10.1 का स्टेटमेंट लिखेंगे। त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब दोनों त्रिभुज लेंगे हम, कौन कौन से, त्रिभुज के एस ओ व त्रिभुज के आर ओ में, दोनों त्रिभुज लिए के एस ओ और के आर ओ। क्या क्या आया के एस ओ के आर ओ में, एक तो ये 90-90 हो गया बराबर, कोण एस बराबर कोण आर प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा ओके से ओके बराबर है उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा आया ओ एस बराबर ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ओ एस ओ आर बराबर होगा के एस ओ सर्वांग सम है के आर ओ के, रीजन आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक है, तो बाकी इससे बराबर रहेंगे उभयनिष्ठ भुजाएं, क्या सर्वांग समता है तो सीपीसीटी लगेगा के एस बराबर के आर सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है अपने को। बहुलक का सिस्टम क्या कहता है, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग उसका वाला बनेगा। बहुलक वर्ग बन गया आपके 60 से 65। ठीक है, ये हो गया F1, ऊपर F0 नीचे F2। अगर मान लो ये सबसे नीचे वाला F1 बनता तो क्या होता, F2 का मान 0 हो जाता। ठीक है, ध्यान आना इस बात। ऐसे अगर सबसे ऊपर वाला F1 बनता तो F0 का मान 0 हो जाता। यहाँ पे F1 का मान तो हो गया 25, F0 का मान हो गया 20, F2 का मान हो गया 10। ठीक है, F1 25, ये 20 और ये 10 सेम लिख दी। H कितना है, वर्ग अंतराल की माप कितनी है, 5। ठीक, बहुलक का फॉर्मूला लगाया। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर, L का मान कितना है 60 प्लस F1 माइनस F0 25 माइनस 20, 2 इंटू 25 माइनस 20 माइनस 10 इंटू H का मान, H का मान है 5। ये ठीक है, L का मान 60 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 60 ऐसे का ऐसे
25 में से 20 गए 5, 50 माइनस 30, 50, 20 10 30 इंटू 5, 60 प्लस 5/20 इंटू 5, 5 चौके 20, 4 को काटा फिर वापस 5 से कितना है 1.25, 61.25। बहुलक का मान आ गया आपके 61.25। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख नहीं रहता। 60 प्लस 5/4 1.25, 61। अगले प्रश्न में पूछा आपने को माध्यक। माध्यक निकालो। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं अपन सीएफ टेबल। सीएफ सीएफ में क्या है 6, 6 में 20 जोड़ा 26, 26 4 30 40 70। ठीक है, तो 44 और 26 कितना हो गया 70। 70 और 26 96, 99 और 100। तो एन का मान कितना आ गया, सिग्मा एफ बराबर हो गया 100। सिग्मा एफ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं n/2। 100/2 कितना आया 50। 50 से निकटतम बड़ा सीएफ का मान कितना है। 50 से निकटतम बड़ा सीएफ का मान है 70। अतः माध्यक वर्ग क्या बनेगा हमारा, 70 के सामने वाला बन जाएगा 40 से 55। ये हमारा माध्यक वर्ग बनेगा। हम क्या करते हैं, जो n/2 का मान निकलता है उससे जस्ट बड़ा लेते हैं, 70 है, ये माध्यक वर्ग। एल हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 पता ही है। सीएफ सीएफ कितनी होती है उससे जस्ट पीछे वाली। एफ का मान कितना होता है, उसका वर्ग अंतराल वाला जो मान है एफ का, वो फ्रीक्वेंसी का 44। और एच कितना है, वर्ग अंतराल की माप कितनी है 15। 55 में से 40 गए 15। ठीक है, ये कौन सा लेते हैं पीछे वाली क्लास, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं जो अपने पास में माध्यक वर्ग का उसी की है। माध्यक का फॉर्मूला लगाया एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। रख दिया मान 40 प्लस n/2 का मान 50, पीएफ का मान कितना है 26, एफ का मान कितना है 44 और एच का मान है 15। ठीक है, 40, 50 में 26 का 24, 44 इंटू 15। 2 से कट रहा 22 बार, 2 से काटा 12, 2 से 11 बार, 2 से काटा 6 बार। कितना आ गया 40 प्लस 15 छक्का 90 बटे 11, 11 8 88, 2 बचे 20, 11 कम 11 9 बचा 90, 11 8 88, 50.18। ऊंचाई वर्ग, वर्ग दे रखा है, ऊंचाई दे नहीं किया तो वर्ग ही, तो वर्ग में रह जाएगा मात्रक। अगर यहाँ कोई यूनिट देता तो उस यूनिट को यहाँ लिख देते हैं अपन, सेंटीमीटर जैसे पहले था सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है अपने पास 18 का है पाठ। ये बोल रहा है इसमें पिता और पुत्री की आयु 45 वर्ष है, योग 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था, वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब हमें ये तो पता ही नहीं पड़ रहा। देखो जैसे मुझे तो पता पड़ रहा है कि क्वालिटी का क्वेश्चन है, गुणनफल आ रहा है, पर बहुत सी बार बच्चों को पता नहीं पड़ता कि द्विघाती का है या रेखिक का समीकरण का है। तो आप क्या करो, दो वेरिएबल ही लो, चरपद दो लो, एक्स और वाई। अगर उसको रेखिक में जाना तो रेखिक में पहुंच जाएगा, अगर उसको द्विघाती में आना तो अपने आप पहुंच जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दोनों पद के लिए आप चरपद मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने मान लिया एक का एक्स दूसरे का वाई। प्रश्न के अनुसार पहले कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है 45। समीकरण नंबर 1 देने से पहले एक लाइन छोड़ दो, मान लो कुछ रखना पड़ा उधर से उधर एडजस्ट करके तो अपन रख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के रखो। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार आप 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूरे तो दोनों की x-5 और y-5 दोनों का 5 साल कम कर दिए। उनके आयु का गुणनफल मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 124 था। कितना था 124 था। वर्तमान आयु याद करो। साफ पता पड़ रहा है यहाँ पे कौन सी होगी द्विघाती होगी कैसे, ये तो रेखिक रहेगी बट x गुणा y आ रहा है, काटने वाला कोई नहीं। x इंटू वाई क्या कहता है, दो घात हो गई, चार पद की घातें प्लस हो गई x का, x की एक और y की एक, तो एक एक दो, मतलब आपने क्या करना है मान रखना। 45 माइनस नंबर है यहाँ रखिए, x-5, 45-5, 45 - x-5 बराबर 124। x-5 इंटू 40 माइनस एक्स, सोल्व किया 40x माइनस x² माइनस 200 माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 124 बराबर 0। माइनस का x² है 40 और 5 45x माइनस 200 124 माइनस का 324 साइन चेंज x² माइनस 45x प्लस 324। 324 के ऐसे टुकड़े करने की प्लस करने 45 आ गए। दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो द्विघाती सूत्र लगाओ, चाहे आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आप गुणनखंड विधि से कर, जो आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं देखो समझा देता हूँ फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस क्या आएगा, रफ वर्क देखते हैं। 324 कैसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पे 45 आवे, मल्टीप्लाई पे वो 324 आवे। शुरुआत करते हैं 10 से, 10 में कितना जोड़ू 45 बन जाओ 35, कितना आ रहा 350, बड़ा है हाँ, कम करना पड़ेगा। 10 को क्या 9, प्लस वाले में क्या होता है एक बढ़ता है और एक घटता है, इसको मैंने घटाया तो इसको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक कम ज्यादा कर दिए। 9×6 = 54, 9×3 = 27 और 5 = 32, तैयार है फैक्टर आपके 36 और जोड़ने पे आना चाहिए, आ रहा है जोड़ने पे 45। आगे चिन्ह किसका है माइनस का, रख देंगे। और जिसको द्विघाती सूत्र लगाया करना वो कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही आसान है। ठीक है, तो x के दो मान आ गए, x-36 बराबर 0 और x-9 बराबर 0। तो x का मान 36 और x का मान 9। ठीक है, यदि x का मान 36 है तो y कितना है 45 - 36 बराबर 9, संभव है। और x का मान अगर 9 है तो y कितना है 45 - 9 बराबर 36, संभव नहीं है। मान तो प्लस का पर संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पुत्र जो है पुत्र से छोटा थोड़ी ना हो सकता है, पुत्र तो आगे 36 साल का, पिता रह गया 9 साल का, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, अतः पिता की आयु कितनी आएगी, पिता की आयु तो आ गई 36 साल वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु आ गई अपने 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक।